देखिए, टूना जी पांडे ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। नीतीश कुमार उस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण अराजकता है। 11 लाख करोड़ रुपए का लूट है, इसमें एडिशन सिर्फ नहीं है, बड़े मछलियों को बचाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। आइए इनसे जानते हैं आज की राजनीति का जो स्तर गिरते जा रहा है। अभी ताज़ा प्रकरण जो टूना जी पांडे का है, इस पर ये क्या सोचते हैं। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार से। देखिए, टूना जी पांडे ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ। ये ज़्यादा तिलमिलाने वाली बात इसलिए है कि टूना जी पांडे एनडीए में है, मैं एनडीए से बाहर हूँ, लेकिन सच्चाई है जेडीयू के एक सांसद विधायक का होटल मुजफ्फरपुर में, जिसमें एक ट्रक शराब पकड़ा गया और वो केस को रफा दफा किया गया। तो नीतीश कुमार उस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण अराजकता है। वहाँ दारू वाले हैं, बालू वाले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले हैं, दवा बेचने वाले हैं, रोगी बेचने वाले हैं, एम्बुलेंस बेचने वाले हैं। ये सब लोगों को बेच करके और सत्ता में तिकड़म से बने हुए हैं, जनता को भूत दिखलाते हैं। जैसे टूना जी पांडे कोई नई बात नहीं कहा है, हमने तो उस दिन कहा जिस दिन के पाठक को एक्साइज डिपार्टमेंट से अलग होना पड़ा। इतना ईमानदार ऑफिसर पूरा बिहार जानता है। आई चोरों का गैंग सरकार चला रहा है, किसी के पास 1000 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी नहीं है जो इनके दरबार के दरबारी आईएएस हैं। तो ये टूना जी पांडे बेचारे क्या करेंगे, बोल रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इतना आत्मबल कम से कम रखते हैं कि सच्चाई को रख रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं। और कोई उंगली तोड़ने का और ये सब तो कोई सर, जो इस तरह का राजनीति में सर आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की बयान देना किसी भी नेता के लिए क्या शोभा देता है? अब क्या शोभा देता है नहीं देता है यह विषय नहीं रह गया है। अब ये रह गया है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए हम क्या बोलते हैं, आका कितना प्रसन्न होते हैं। बोलने वाला बेचारा है, बोलने वाला तो नौकरी कर रहा है, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। उस पर इतना ही है कि नीतीश कुमार ये चीफ कमांडर हैं इस दारू व्यवसाय का, और लगभग 12 से 14 हजार करोड़ रुपया अनैतिक तरीके से काला धन अर्जित किया जा रहा है सरकार के राजस्व का चूना लगा करके। और इस 14 हजार करोड़ रुपए में जो अंडर व्यापार चल रहा है, नीतीश कुमार को पूर्ण जानकारी है। ये 14 करोड़ रुपए का बंदर बांट होता है, चाहे इनके इर्द गिर्द रहने वाले ऑफिसर लोग ले रहे हैं, चाहे तथाकथित डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर लोग ले रहे हैं। अभी सर कल ही आया है बिहार का ग्रोथ रेट जो आप देख रहे हैं, नीति आयोग की जो बैठक हुई, इसमें सबसे निचला पायदान पर बिहार है। अभी तक तो आपने 15 साल तक लालू जी को दोष दिया, लेकिन इस सरकार की 17वां साल सर करीब जाने को है, और वैसे में बिहार की ये स्थिति है। सर, आप शुरू से संस्थापक सदस्यों में समता पार्टी के रहे हैं, नीतीश जी के पुराने साथी रहे हैं। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि आपने कुछ गलत किया इनका साथ देकर? हमने इनका साथ नहीं दिया था, हमने जॉर्ज फर्नांडिस का साथ दिया था जी। और जॉर्ज फर्नांडिस एक बेहतर बिहार बनाना चाहते थे, जंगल राज से बिहार को निकालना चाहते थे, लेकिन ये जॉर्ज अपने जीवन काल में ही देख लिया कि राक्षस राज हो गया है जी। तो अफसोस हमको कुछ नहीं होता है। प्रकृति में जो मन में मिजाज में आता है कि गरीब लोगों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उस हिसाब से मैं बोलते रहता हूँ। हाँ, ये जरूर कहिए कि राजनीति इतना सड़ा हुआ है, इतने गंदे लोगों की जमात है, और जनता भी ऐसे तत्वों को संरक्षण देती है, इसलिए उसको भुगतना है। आज की राजनीति में जब एकदम स्थिति बदतर होती जा रही है, आपके जैसा नेता जो इतने पुराने नेता हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते आए, अपने आप को कहाँ पर? हम जहाँ थे वहीं पर हैं, हम अपने को कहीं विचलित नहीं पाते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रकृति ने हमें ऐसे आपराधिक
राजनीतिक शक्तियों के खिलाफ बोलने के लिए ही पैदा किया है। और हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिया है उस संस्कार के हिसाब से ऐसे चरित्रहीन राजनीतिज्ञों से मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। इसी क्रम में अभी चूंकि इन लोगों के पाले हुए बड़े अपराधी लोग भी हैं, तो कहीं कोई एक्सीडेंट करा के मार दे, कुछ कर दे, कोई बंद करा दे, मेरी आवाज़ तो हो सकता है। जैसे पप्पू यादव के आवाज़ को बंद कराया गया, तो बंद होने वाला नहीं है। जिसकी प्रकृति जो रहती है वो बोलता है। हम भी बंद होने वाले नहीं हैं, ये नीतीश कुमार जी को भी पता है, साथ में भी थे तो। और हम लोग भी अपराधियों को संरक्षित किए हैं, कुछ पाप किया है, लेकिन उस समय ये एक चला कि जंगल राज से लड़ना है तो कुछ अपराधियों को भी जगह मिलना चाहिए। लेकिन बाद में महसूस किया कि नहीं, अपराधी तो लड़ ही नहीं सकता है, उसके अंदर आत्मबल नहीं होता है, वह भोग के लिए पैदा हुआ है, वह व्यवस्था से डरता है। और इसीलिए उसके साथ जो हमने साथ दिया है उसका प्रायश्चित जरूर करते हैं। कुछ अपराधियों को, हम लोग भी अपराधी के खिलाफ अपराधी, तो उसमें संरक्षण दिया है और उसका प्रायश्चित जरूर कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा बचाया है, चेहरा बचाया है कि कल पावर में आएंगे तो ये अच्छा काम करेंगे, बिहार के हित में काम करेंगे। इनको बचाने के लिए जेल में जा रहे थे लोगों से मिलने, जेल वार्ड से, तो हम 7 दिन जेल घूमे थे, बिहार के जेल में सब पराक्रमी लोगों से मिले थे और इनके लिए समर्थन जुटाया था। तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, अरुण कुमार जहानाबाद MP इज विद द जेल वर्ड्स, हेडिंग बना था। तो हमारे मित्रों ने जो यूनिवर्सिटी में और पढ़ते थे उन लोगों ने कहा कि आपने अपने को इतना गिरा लिया, हमने कि बिहार को बचाने के लिए एक चेहरा को चमका रहे हैं। और लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तो आकंठ भ्रष्टाचारियों से समझौता करेंगे और ये भोग की संस्कृति के उपासक बनेंगे, तो ये उम्मीद नहीं किया था। लेकिन जीवन तो एक प्रयोग है, कोई 200 साल तो रहने नहीं आया, 60-62 साल हो गया। मैंने जो प्रयोग किया, मैं अपने तहे ये महसूस करता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया है। मैंने कभी अपराधियों के अपराध में कोई सहयोग नहीं किया, अपराधियों को आदमी बनाने में जरूर सहयोग किया, और वो भी एक गलती थी कि उससे मूल्यों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कल सर नीति आयोग की बैठक के बाद लालू जी ने भी ट्वीट करके सरकार को एक तरह से चेताया है, बताया है कि बधाई भी दी है कि सबसे निचले पायदान पर आने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। ये सर बिहार का सालाना बजट तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन विकास जा कहाँ रहा है, राशि जा कहाँ रही सर? अभी पंचायत का एक्सटेंशन हुआ, चाहिए था इस कार्यकाल को बढ़ाने का, हमें भी मांग किया था, मांझी जी ने भी मांग किया था। इनके सहयोगी हैं, हमारी बात अच्छी नहीं लगी होगी, उनकी बात भी अच्छी नहीं लगी। ये जो 8 महीना पंचायत में जो लूट होगा, ये ब्यूरोक्रेट कहीं पता चलने नहीं देंगे, ऐसे ही लूट रहे हैं। ऐसे ही आप जिला को देखेंगे तो सभी जिला से नीतीश कुमार के करीबी 1-2 लोग हैं जो वसूलते हैं। पोस्टिंग हम लोग कहते थे तो उस समय पोस्टिंग लालू यादव के राज में कुछ जगह पैसा लेकर के होता था, और जहां गड़बड़ी थी वहां ईमानदार अफसर को दिया जाता था। आज अधिकांश जगहों पर लाचारी कोई नहीं देने वाला मिला तो वो उसको सड़ा हुआ जिला दे दिया जाएगा। बाकी अच्छे जिले उन्हीं को मिलते हैं जो मासिक सभी विभाग से वसूली करके दे। तो ये जो ब्यूरोक्रेट को दिया गया है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी खेल है। ये 8 महीना में सब हिसाब किताब चुस्ती कर लेंगे। और जो मुखिया उनके बिल के खिलाफ जो ये परामर्शदात्री समिति में कहीं कुछ बोलेंगे तो उन पर FIR हो जाएगा। हम लोग सर कोई भी जनप्रतिनिधि कितना भी चोर होगा तो उसको अपने उसके करामातों को जनता देखते रहती है, बुरा भला उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन वहाँ से BDO और CO जो लूट करके जाएगा वो कहाँ जाएगा उसका पता है, कोई अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि नीति आयोग ने जो दिया है, कभी राजीव गांधी ने कहा था कि 10% एक्चुअल खर्च होता है, तो आज 10% भी खर्च नहीं होता है। नीतीश कुमार की ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है और इतना मन मिजाज बढ़ा हुआ है, ये कई बार इनका आदर्श तो पराकाष्ठा पर है, बड़े विद्वान आदमी हैं,
बोलते हैं तो पीपल फ्रेंडली इन्होंने सब चीज़ को बनाया है, पुलिस को, ये को, सबका रोज चीज़ें उभर करके खुल करके आ रही हैं। मैं तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उस पर प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी ऐसे सड़े गले व्यवस्था को समझ, 1 साल के अंदर मैंने विद्रोह किया था और मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर के कहा था कि आदमी बहुत सड़ा हुआ है, लेकिन सत्ता के लिए आपने इस आदमी को जो बचाया है, एक बार हिम्मत करते, जो बचाया है इस पाप का जिम्मेवार बीजेपी भी होगा। जिस तरीके से बिलखती आवाम रही है, और मैं 10 वर्षों से कहता रहा हूं कि पीएमसीएच जो आज के 30 साल पहले था वो नहीं है, कुछ नहीं है। इन चोरों के हाथ बिहार की आवाम मरेगी, मैं 10 वर्षों से कह रहा हूं। और ये आज ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। अभी क्राइम इसने किया है, इस सरकार ने, इस पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। वो इस पाप से बच नहीं सकते हैं। 17 वर्षों तक में 1-2 साल ये राजद के साथ सरकार चली थी, बाकी सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, सुशील मोदी ने भी साथ में पाप किया है, नीतीश कुमार के साथ आज भी कर रहे हैं। और इन लोगों ने इतना लूटा है बिहार को, तो ये अंतिम पावदान पर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है कि अंतिम स्थान पर है। ये मणिपुर से भी पीछे है, पूरे देश। अरे शर्म करना चाहिए। मैं तो 10 साल से कह रहा हूं कि सारा इसका आंकड़ा फर्जी है। जिस दिन बिलगेट के साथ ये फोटो खिंचवाए थे खगड़िया में, उस दिन हमने कहा था कि बिलगेट दुनिया का सबसे बड़ा चौपट व्यापारी है, और ये आज खुल करके आ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो साफ लिख दिया, तो ये खुल करके आ रहा है। ये ऐसे ही चोरों के साथ फोटो खिंचवा करके सर्टिफिकेट लेते थे। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो आज वैक्सीनेशन, दवा और सारे चीजों में अवैध धंधे के लिए ये वुहान में पैदा किया ये कराना। संयोग से हमको और नीतीश कुमार को नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार तो सुविधा में है, उनको होगा अभी तो अस्पताल सब वहीं पहुंच जाएगा, पहुंचता रहा है। लेकिन जो बिलखता रहा है पीएमसीएच में, जो इनके प्राइवेट हॉस्पिटल यहां चल रहे हैं, एक एक आदमी को 1-1 से 1.5 लाख रुपया प्रतिदिन देना पड़ा है, छोटा मरा हुआ हॉस्पिटल को। कितनी अराजकता है, कितना पैसा कमाओगे, कितने तुम्हारे चोरों का ये सरदार सब कमाएगा। गरीब आदमी कैसे बिलखा है, रोया है, जमीन जायदाद बेच बेच करके सिलेंडर कर रहा है। लेकिन इन पापियों को कहीं अब कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बनाएंगे पीएमसीएच को। अरे वर्ल्ड क्लास था पीएमसीएच, वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच था। मैं जब इंग्लैंड गया था तो लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस जो है, जिसमें बिहार के डॉक्टरों का लिस्ट छपा हुआ है, पीएमसीएच से जो पढ़ के जाता था उसका हायर एजुकेशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन होता था। आज कोई पूछता नहीं है। पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास था। वर्ल्ड क्लास आप बनाओगे क्या? आपने यहाँ के गरीब लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन चलवा दिया। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उस दिन भी मैं कह रहा था, लोग समझ नहीं थे, डॉक्टर लोग हमको कह रहे थे हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लाचार हैं। संवेदनशील जो मानवीय चीजों से अभिभूत लोग जो हैं, उनके अंदर दर्द है। डॉक्टर अपने रोगी को मरते बिलखते देख रहा था ऑक्सीजन के बिना, कहा कि सर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ये इंडस्ट्री के लिए है, ये आदमी के लिए नहीं है। आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ऑल पोस्ट कोरोना डिजीज आर इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये गरीब लोग मर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सरदार, बालू का, दारू का, अधिक का, दलालों का एक फौज खड़ा है, और इस फौज के नायक हैं और अखबार के चीफ एडिटर नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए कोई बोलेगा आप जैसे कुछ लोग सुना देते हैं, हम लोग अपना बोलते रहते हैं, मरते दम तक लड़ेंगे। इतना बड़ा घोटाला करके नीति उपदेशक बने हुए। सृजन घोटाला में 4 बार अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सरकारी खजाने का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, और उस फाइल पर बैठा रहा है 8 आदमी। इससे बड़ा प्रमाण सीबीआई को क्या चाहिए? अभी आरजेडी का एक एमपी घोटाला में
मैं तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने इसको उठाया है और निशिकांत दुबे एक पार्ट में आरजेडी के, इसमें सतीश चंद्रा सबसे बड़ा चोर है। 11 लाख करोड़ रुपए का लूट है इसमें। एडिसन सिर्फ नहीं है, 11 लाख करोड़ रुपए का यूरिया का घोटाला इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कालखंड में हुआ है। और 11 लाख एक बड़ी रकम हमको ऑफर किया गया था। अनंत कुमार जी आज नहीं है। मेरा क्वेश्चन था पार्लियामेंट, क्वेश्चन कराने वाला कहा सांसद लोग बिकते हैं, हम क्या अरुण कुमार नहीं बिकता है, परीक्षा लेकर के देखो। अटल जी की सरकार में भी हमारा क्वेश्चन था जिसमें अंबानी पर था और क्वेश्चन आज भी अनुत्तरित रह गया। 2 मंत्री चले गए, लेकिन उसका एक पार्ट निशिकांत मिश्रा के हिसाब से आज हमारे पास आया है, सीबीआई का वो एफआईआर का कॉपी। बड़े मछलियों को बचाया गया है। इसलिए हम प्रधानमंत्री को फिर लिखने वाले हैं कि इन चोरों को मत बचाइए। जैसे नीतीश कुमार को बचा रहे हैं वैसे और बड़े बड़े 11 लाख करोड़ रुपए का यूरिया का घोटाला है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हम जिंदा हैं। हम तो केंद्र से लेकर राज्य तक चीजों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। गरीब लोगों के टैक्स के पैसे का यहां 2 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग सकता, लेकिन इनका एक मंत्री के पास हजार करोड़ रुपया है। अरे इस चोरी से भी कुछ लगवा देते। इसलिए ये नीति आयोग ने आज दिया है, मैं कह रहा हूं 10 साल से कि इट इज ऑन द लास्ट पैदान। ये रोज इरिगेशन मिनिस्टर एक्सपर्ट है अथिका, हम जानते हैं इस व्यक्ति को दिल्ली में क्या करते थे, इस सब का चेहरा जाना हुआ है। लेकिन ये ऐसे रिसर्चर को लाते हैं जो बाढ़ का प्रबंधन करेगा, जो सिंचाई का प्रबंधन करेगा, कागज पर करेगा और वो रुपया सब डकार जाएगा और हिस्सा बट जाएगा। मैं जानता हूं ये करे, चुनौती करे, लेकिन चोरों को रख करके एक्सपर्ट लोगों को ला करके, जो संघर्ष का आदमी है वो दबका हुआ है, मेरा नौकरी चली जाएगी। हम तो नौकरी करते नहीं है इसलिए बोलते हैं। इसलिए चोरों की एक बड़ी जमात है और जनता को, नौजवानों को, आने वाली, हम लोगों का तो उम्र जाने वाला है, आने वाली पीढ़ी को यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। रोज हाईकोर्ट पूछ रहा है, रोज हाईकोर्ट में घसीट रहा है। 37,000 शिक्षकों की बहाली एसटीईटी के 8 साल पहले हो जानी चाहिए था। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये चोर बेईमान, इसको चल नहीं रहा है। वहां कमीशन ने लेकर के एजेंट्स को, वो कोरोना के पीरियड में उस समय रिजल्ट आ गया तो उसको दफनाया गया, फिर लाया गया, फिर दफनाया गया। जितेंद्र कुमार एडीजी ईमानदारी से सिपाही का शुरू कराया, हटा दिया। कौन पर खाब के सुर लगे हुए हैं जिनको बनाया गया। एक सिपाही बोलता है, जो चोर है, अरुण कुमार यदि चोर है तो एक आदमी बोलेगा। पीछे में पता करो इन बेईमानों को, भ्रष्ट अफसरों को। जितेंद्र कुमार तो यहाँ के बिहार के नहीं हैं, बिहार कैडर के हैं, लेकिन ईमानदारी उसके नस में है। तो क्यों, मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन लोगों ने बताया कि इसलिए हटाया गया। हम कि इतना जल्दी क्यों हटाया गया? तो इसलिए हटाया गया कि सब चोर का वो लिस्ट आता है, सर्टिफिकेट बांटते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, आरसीपी सर्टिफिकेट चलता है। तो लिस्ट यदि बटेगा, वो निकलेगा तो वहां से सब गंगा जल में धुआ जाएगा जितना चोरी है। चोरों का संरक्षक सब बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के इच्छा के बिना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जिसके गर्भ से निकले हैं, कल उनका जन्मदिन था, नीतीश कुमार बोले कुछ, इसलिए कि हाथ कांप जाएगा जॉर्ज के तस्वीर पर जाने के लिए। जॉर्ज 18 घंटा काम करके जंगल राज हमला हुआ, हम लोग थे, नीतीश कुमार नहीं थे। ये पर्दे के पीछे रहते थे, लेकिन गढ़ा गया इनको। गढ़ा तो ऐसा अनगढ़ा पत्थर हो गया कि कल के उस बात के लिए अफसोस जरूर है कि लालू यादव के राज में दहाड़ करके अफसरों के सीना पर हम चढ़ते थे, विपक्ष में थे, लालू यादव के खिलाफ भी बोलते थे, अफसरों, वो अफसर डरते थे। आज अफसर छाती चौड़ा करके आते आते इन्होंने कानून बनाया सरकारी काम में बाधा का, और ऐसा कवच कुंडल दे दिया चोरों को कि सरकारी काम में बाधा पर कुछ बोल ही नहीं सकते हो, जेल जाओगे। हम लोग तो तैयार हैं। तो ये थे
डॉक्टर अरुण कुमार, जो बहुत ही सफाई से और साफ शब्दों में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी कोई भी बात कहने में हिचकते नहीं और अपनी गलतियों को भी इन्होंने आज स्वीकारा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।